सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया जो लकड़ी की या फिर तात की बनी हुई जो छोटी सी बैठने की कुर्सी होती है उसे मचिया बोलते हैं। तो दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे। सेमल की रुई जो होती है बहुत महंगी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा उजालापन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखती है। तो उसी तरह बता रहा है कि अपनी दादी ने अपने बाल धोए हैं और उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल सेमल की रुई जैसे सफ़ेद झलक रहे हैं, जैसे हल्के फुल्के बाल, जैसे लग रहा है जैसे कि वो बाल का कोई वजन ना हो। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। मतलब अगर ध्यान से भी देखा जाए तो दादी जी के बाल पूरे सफेद हो चुके हैं, एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, यानी कि धुली धुली सी का मतलब बिल्कुल चकाचक। ठीक है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुड़ जो गन्ने के रस से बनती है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जैसा कि आप अपने घरों में भी करते होंगे, मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि हमारी संस्कृति है कि हम लोग तिल, मट्ठा, चूड़ा, गुड़ इन सबको अपने हाथों से छू करके और फिर बाद में इसको ब्राह्मण या पंडित जी को दान में दे देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये हमारी संस्कृति में शामिल है। ठीक है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ठीक है। आज तो अपनी दीदियां बुरी फंसी। अपनी दीदियां बहुत बुरी फंसी। क्यों फंसी भाई? उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी का मतलब होता है मनपसंद। ठीक है। तो जिनको भाई चाट, चाउमीन, गुपचुप खाने का शौकीन होते हैं ना, उनको चूड़ा दही कहाँ से पसंद आएगा? तो यहाँ पर अपनी दीदी जो है ना, जो कोई एक कैरेक्टर है, पात्र है इस कहानी की, वो गुस्से में है। ठीक है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, अब खिचड़ी में है, खिचड़ी की संस्कृति है कि हम लोग सुबह में खिचड़ी या शाम में खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए थे। देखो यहाँ पर एक शहर का नाम दिया गया गया। गया हमारे बिहार में पड़ता है। ठीक है। जिसके निकट आप बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी है, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो गया के जो तिलकुट होते हैं ना, तिलकुट, तिल से बनता है तिलकुट, वो बहुत फेमस होती है। कई जगहों पर गया से तिलकुट को ऑर्डर दे देकर मंगाए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन उनको खाया जाता है। ठीक है। अगले पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है नई खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। यानी कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं? उस दिन सभी स्कूल कॉलेज बंद होते हैं। नाव में बैठकर गंगा नदी या फिर जो भी आसपास के नदी होते हैं उसके पास जाते हैं लोग। पतंग उड़ाना खिचड़ी का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ठीक है। हमारी संस्कृति में ये शामिल है। ठीक है। सैर करना, पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। यानी कि एक पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा त्यौहार तो नहीं है, लेकिन एक तरीके का क्षेत्रीय पर्व है, या फिर बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी मनाया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ठीक है। तो उस दिन लोग एक छोटा सा पिकनिक के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है यह खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। पाला का मतलब होता है नमी, यानी कि जनवरी के महीने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन जनवरी के जब जैसे जैसे बीतती है
तो फिर फरवरी माह आने वाला होता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे मौसम साफ होता है और किसानों को ये उम्मीद होती है कि जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो अच्छी धूप निकलेगी, तो जो खेतों में फसल खड़ी है उसकी पैदावार के लिए वो धूप बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि नमी से क्या होता है कि फसल में की जड़ों में नमी बरकरार हो जाती है और उसके बाद जब धूप पड़ती है तो तेजी से विकसित होते हैं, जिससे उनकी फसल पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से भी किसान बहुत खुश होते हैं। ठीक है, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति या फिर कोई जनवरी माह में जो पर्व मनाया जाता है और ठीक इसके बाद होली का ही पर्व आता है, तो ये सब पर्व जो होते हैं ना, खुशी किसानों के लिए खासतौर पे खुशी का पर्व होता है, क्योंकि ये फसल के कटाई के बाद का भी पर्व होता है। इससे किसानों में एक अलग तरह की उमंग दौड़ पड़ती है कि हमारी फसल कटेगी, हमें आमदनी अच्छी होगी, हम लोग पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। इस तरीके के खुशी और उत्साह उनके अंदर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, ये जो खिचड़ी का पर्व है ना, इसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में इसको कहा जाता है मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। ठीक है, असम में इसी पर्व को बिहू कहा जाता है। आप लोगों ने बिहू का नाम सुना भी होगा और विद्यालय में पोस्टर पे लिखा हुआ देखा भी आपने। केरल में इसी पर्व को ओणम कहा जाता है। तमिलनाडु में इसी पर्व को पोंगल कहा जाता है। पंजाब में इसी पर्व को लोहड़ी कहा जाता है। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। गुजरात में पतंग का पर्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी को ज़्यादातर ये 14 जनवरी, 15 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति के रूप में, लेकिन ये अप्रैल तक ये सिलसिला चलता रहता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसके आगे की कहानी जो है मैं आपको अगले वीडियो में भेज रहा हूँ।